तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर दिन भव्य अनुष्ठान और मंत्रों का जाप होता था, वहां रवि नाम का एक युवा पुजारी रहता था। रवि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और महत्वाकांक्षी था। वो मंदिर के सभी नियमों और परंपराओं का बहुत सख्ती से पालन करता था। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने का यही एकमात्र तरीका है शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करना, सही विधि से पूजा करना और मंदिर की भव्यता को बनाए रखना। उसे अपने काम पर बहुत गर्व था और वो अक्सर अन्य पुजारियों को देखता था जो शायद उतने कठोर नहीं थे। रवि हर दिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और घंटों भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सामने बैठकर पूजा करता। वो ये सुनिश्चित करता था कि हर फूल सही जगह पर रखा जाए, हर दीपक सही तरीके से जलाया जाए और हर मंत्र सही उच्चारण के साथ बोला जाए। उसे लगता था कि उसकी यह त्रुटिहीन सेवा ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। उसके मन में हमेशा एक विचार रहता था, क्या भगवान सचमुच मेरी इस परिपूर्ण सेवा से प्रसन्न हैं? क्या मैं उनकी इच्छा को पूरी तरह समझ पा रहा हूँ? उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी दिखावा और कठोर अनुशासन बहुत जरूरी है। एक रात रवि को एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप उतना भव्य नहीं था जितना मंदिर में था, बल्कि वह बहुत ही सरल और शांत दिख रहे थे। रवि ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सेवा के बारे में बताया। भगवान मुस्कुराए और बोले, रवि, तुम्हारी सेवा सराहनीय है। तुम नियमों का पालन करते हो, मंत्रों का जाप करते हो और मंदिर को सुंदर रखते हो। लेकिन मैं इन सब से नहीं, बल्कि किसी और चीज से प्रसन्न हूँ। रवि भ्रमित हो गया। लेकिन प्रभु, उसने पूछा, अगर मेरी ये सेवा आपको प्रसन्न नहीं करती तो फिर आपको क्या चाहिए? मुझे प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वे बस मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। रवि नींद से जाग गया। उसका हृदय उत्सुकता और भ्रम से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने उससे क्या कहा था। उसने सोचा कि उसकी सेवा में क्या कमी थी और भगवान को क्या चाहिए था। उसे लगा कि उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि वह भगवान की इच्छा को समझ नहीं पा रहा था। रवि अपनी परेशानी लेकर मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मुख्य पुजारी गुरुदेव के पास गया। उसने उन्हें अपना सपना बताया और अपने भ्रम के बारे में बताया। गुरुदेव ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, भगवान ने तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताया है। तुम सोचते हो कि भगवान को बाहरी दिखाव और कठोर अनुशासन चाहिए। नहीं, भगवान को तो केवल हृदय की शुद्धता और निस्वार्थ सेवा चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा, तुम्हारा सपना तुम्हें यही सिखाने आया था। भगवान को तुम्हारे भव्य अनुष्ठान और त्रुटिहीन मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। वे उस प्रेम को देखते हैं जिससे तुम अपनी सेवा करते हो, उस करुणा को देखते हैं जिससे तुम दूसरों की मदद करते हो। उन्होंने रवि को अपने साथ मंदिर के बाहर ले गए। देखो रवि, गुरुदेव ने कहा, भगवान केवल मंदिर के भीतर नहीं रहते, वे हर कण में हैं, हर प्राणी में हैं। देखो, वो गरीब फूल बेचने वाला, वह अपनी मेहनत से फूल उगाता है और उन्हें भगवान को अर्पित करता है। वह प्यासा भक्त, जिसे कोई पानी पिलाता है। वह बीमार व्यक्ति, जिसकी कोई मदद करता है। ये सब अनजाने में भगवान की सच्ची सेवा कर रहे हैं। जब तुम एक भूखे को भोजन कराते हो तो तुम मुझे भोजन कराते हो। जब तुम एक प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम मुझे पानी पिलाते हो। जब तुम एक निराश व्यक्ति को सहारा देते हो तो तुम मुझे सहारा देते हो। गुरुदेव ने भगवान के शब्दों को दोहराया। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, दूसरों की सेवा करना, प्रेम करना, निस्वार्थ भाव से काम करना और सभी को समान समझना। गुरुदेव ने रवि के कंधे पर हाथ रखा।
भगवान की इच्छा बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम स्वयं भगवान की सेवा करते हो। यही है सच्चा अनुष्ठान और यही है सबसे बड़ा चढ़ावा। गुरुदेव की बातें सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से रवि का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक विद्वान पुजारी नहीं था, बल्कि वह सेवा वाला पुजारी के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह मंदिर के बाहर बैठता और लोगों को भगवान के इस संदेश के बारे में बताता कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है। रवि ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दिया। वह अब केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता था, बल्कि वह उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता था। उसने देखा कि कैसे दूसरों की सेवा करने में ही उसे सबसे बड़ा आनंद और शांति मिलती थी। वह हर दिन मंदिर जाता, लेकिन अब उसका ध्यान केवल भगवान के विग्रह पर नहीं होता था, बल्कि वह मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों और जरूरतमंदों पर भी ध्यान देता था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को शिक्षित करने में किया। वो उन्हें बताता था कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में न बड़ी बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, करुणा, एकता और सामुदायिक सेवा की भावना। सालों बीतते गए, रवि बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास के लोगों को देखता। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे, रवि मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रवि अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रवि के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रवि ने उन्हें न केवल पूजा करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो उसे रवि की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा करना है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और रवि का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा मार्ग भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।